ये जो दरोगा है आप देख लीजिए सामने, इसका नाम है आदित्य कुमार लोचव। ये सोशल मीडिया पे दोस्ती करता है, फिर उन महिलाओं को कॉन्फिडेंस में लेता है, फिर उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल चीजें जानता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है और ताकि वो इसकी कंप्लेन भी ना कर सके, फिर ये उसे भगा देता है। ये सिर्फ ऐसी महिलाओं का शिकार करता है जो डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, या जो हैरेसमेंट की विक्टिम हो, या फिर जो एक बच्चे की माँ हो, ताकि इसके ऊपर कोई कंप्लेन भी न कर सके। दस्तावेज तैयार करके ये नौकरी हासिल करी है, इसके डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन जांच की जाए, डबल जांच की जाए, और जो जो इसका साथी है, जिससे इसने सेटिंग की हुई है, सबके बारे में पता निकाला जाए, और जिस लड़कियों के साथ ये शारीरिक संबंध में है, फ्रेंडशिप में है, सोशल मीडिया के द्वारा है, जिसके साथ लिव इन में रह रहा है, उन सब लड़कियों से मेरा आग्रह है, प्लीज मेरा साथ दे और चुप्पी तोड़े। इस जैसे दानव को तभी सजा मिलेगी जब हम चुप्पी तोड़ेंगे। मैं बुलंदशहर से आई हूँ और मैं कंप्लेन कराने आई हूँ। ये जो दरोगा है इसके यहाँ पे काफ़ी संबंध हैं, शारीरिक संबंध है महिलाओं से। आदित्य कुमार लोचव, गवालटोली थाना। इसने मुझे पूरा दिन, पूरी रात और पूरा दिन थाने में बंद करवाया, तब भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो आप क्या कंप्लेन करनी, इनसे क्या रिश्ता है आपका? इसने मेरे साथ हरासमेंट किया, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे लिए 14.5 लाख रुपए। उसके बाद कंप्लेन से बचने के लिए इसने शादी करी आपसे, और आज तक वो शादी निभाई नहीं। सिर्फ कंप्लेन से बचने के लिए इसने शादी करी। किस परिस्थिति में शादी हुई आपसे इनसे? हिंदू रीति रिवाज से। नहीं, मेरा मतलब ऐसे क्या आप पहले से शादीशुदा हैं? नहीं, मैं हैरेसमेंट विक्टिम हूँ। कैसे हैरेसमेंट? मतलब आपने किसी दरोगा से आपकी शादी हुई थी क्या पहले? नहीं। किसी आपने इनके खिलाफ FIR लिखाई क्या और भी क्या? जैसे उनका कहना था कि आपने कई लोगों को FIR लिखाई है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने बताया ना, मैं विक्टिम थी, मैं हैरेसमेंट विक्टिम हूँ। ठीक है, इस बात का इन्होंने फ़ायदा उठाया मेरे पास्ट को लेकर। पहले मेरी बात सुनिए आप। मेरे पास्ट को लेकर इन्होंने फ़ायदा उठाया और फिर मुझे इन्होंने शिकार बनाया। इनकी ये सोची समझी चाल थी। 2019 से ये मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, तब इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। ये ऐसी ही लड़कियां ढूंढते हैं। तो कितनी लड़कियों से होंगे ताल्लुकात अगर आप जैसे ये बताते हैं मुझे, ये बोलते हैं मेरे 7-8 लड़कियों के साथ संबंध हैं और मैं सबके साथ ऐसे ही करता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तू तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसके पहले किसी जब मैंने माननीय न्यायालय से उसकी पूरी पत्रावली निकलवाई, पूरी पत्रावली में इनके सारे राज खुल के सामने आ गए। इन्होंने FIR में उस पर आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक के बहाने कोल्ड ड्रिंक पिलाई मुझे, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में आज तक 2016 से 2020 तक मेरे साथ ये करते हुए आ रहे हैं। और उसके पश्चात 161 में थाने में बयान हुआ, थाना पल्लवपुरम में, जिसकी माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी सब मेरे पास हैं। उसमें इन्होंने बयान दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। जो FIR लिखाई है उसमें इन्होंने उनका समर्थन किया। उसके बाद मेडिकल में डॉक्टर के पास गई, मेडिकल में यही समर्थन किया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन उसके 20 दिन बाद जब 164 माननीय न्यायालय में बयान होता है तो उसमें ये कह देती हैं, सारी चीज़ पलट जाती हैं कि मैंने परिवार के और आसपास के लोगों के उलझाए में आके, मतलब झूठा मुकदमा दरोगा जी के ऊपर लिखा दिया था और मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और 164 की मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, उसमें इन्होंने देखा गया, उसमें पाया कि इन्होंने लिखा है कि मैंने प्रेम विवाह किया था प्रेमराज पुष्कर के साथ, और फिर जब मैंने पाया तो वो ट्रांजैक्शन प्रेमराज पुष्कर के साथ ही था मेरी शादी के। हाँ, इसके पश्चात इन्होंने 2020 के बाद 4/8/2021 को एक थाना गंगानगर में प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। सिर्फ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का था। उसमें 2 बैंक मैनेजर नामित थे, एक आशीष राज जो कि PNB में था, हस्तिनापुर में, PNB शाखा हस्तिनापुर में था, और दूसरा बैंक मैनेजर आशीष गुप्ता जो कि पोस्टिंग था मवाने में, जो कि इनका लोकल कस्बा है। इसके पहले 4/8/21 को प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे उन्होंने गाली गलौच अभद्र व्यवहार किया है। 5 तारीख में उसमें समझौता हो जाता है, लेकिन उसके 20 दिन बाद 21/8/2021 को उन्हीं 2 बैंक मैनेजरों पर 376, 120, 506 का मुकदमा लिख दिया जाता है। और मुकदमा लिखा तब जाता है जब अपने शरीर के कपड़े ले जाके थाने में रख दिए जाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम शारीरिक संबंध बने हैं, आप पुष्टि कर लीजिए इस चीज़ की। आपकी पत्नी आपके ऊपर जो आरोप लगा रही है जी, कुछ ऐसा मैं
तक कितने लोगों को मुकदमा लिखा? अब तक चार लोगों के प्रकाश में आ चुके हैं। 4 लोगों को 376 का बलात्कार मुकदमा लिखा चुके हैं, जबकि 2 के खिलाफ में ये डिनाई कर चुके हैं न्यायालय में कि मेरे साथ इनका सिर्फ मेन रीज़न यही है, बलात्कार के मुकदमे लिखाती हैं, उसके बाद न्यायालय में पलट जाती हैं कि मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। और माननीय न्यायालय में जब बयान दे रही थी, ये है 13/5/2024 को मेरी शादी के बाद में, मुझसे बता रही है मैं कोचिंग सेंटर में हूँ, मेरे पास चैट है उस दिन की, और जबकि माननीय न्यायालय में बयान दे रही थी और माननीय न्यायालय की बयान की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर रही थी। करते समय आपको ये नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास सारे एविडेंस है, इन्होंने हर चीज़ को डिनाई किया है, सारी चैट मेरे पास में है। कानपुर में कह रहे हैं इनके साथ मारपीट की गई यहाँ पे कानपुर में। 17 तारीख में ये कानपुर आती हैं, आने के बाद मेरे साथ बदतमीज़ी करती हैं, मेरे साथ गाली गलौज करती हैं। गाली गलौज करने के बाद में मुझसे पूछा गया कि क्या घटना है। मैंने बताया सर ये ऐसे ऐसे बात है, मेरा पारिवारिक वाद विवाद है। इनसे कहा अगर आपकी कोई समस्या है आप रिटर्न में प्रार्थना पत्र दे दीजिए, हम कार्रवाई कर देंगे। इन्होंने कोई रिटर्न में प्रार्थना पत्र नहीं दिया, क्योंकि कुछ है था ही नहीं, लिखित में देते क्या ये। इसके बाद आप अपनी पत्नी पे आरोप लगा रहे हैं? जी, ये फाइल है, इस फाइल में सारी चीज़ें हैं, माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी है। मैंने एक एक शब्द जो आपसे बोला है उस सब की माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, 18 तारीख की मैं इनका एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं 18 तारीख की वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये कह रही है कि मुझे बंधक बना के रखा गया है और मेरे साथ में मारपीट की गई है। और ये वीडियो आप देख लीजिए, थाने के अंदर मुझे आप ये देखिए कि ये वीडियो थाने के अंदर है क्या, महिला थाने के अंदर आप देखिए, महिला थाने के अंदर की है बाहर की है, सुनिए आप। क्या किसी पुलिस वाले ने इनको बंधक बना रखा है? ये देखिए, ये महिला थाने के बाहर की वीडियो है इनकी। अब आरोप आप इसी से समझ सकते हैं कि ये महिला किस तरीके से लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। मुझसे भी पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। आपकी पत्नी लोगों को फंसाती है और पैसे ऐंठती है, ये कहना है ना? हाँ, मेरा धर्म है, मुझे तो फंसाया गया। ये इसके अलावा भी आगे भविष्य में किसी न किसी को जरूर फंसाएंगे, फंसाती आ रही हैं और भविष्य में फंसाती रहेंगी। और मुझे अपने जान माल का पूरा खतरा है इनसे, क्योंकि इनकी पूरी टीम है और पूरी टीम मेरे साथ कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। मतलब कौन है? टीम का मतलब इनके पहले पति, जो कि अब ट्रांजैक्शन है इनके साथ में, जो इनके पैसे लेते रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, और अन्य और भी लोग हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अन्य और भी विभाग के लोग हैं, सिर्फ वही नहीं है, विभाग के और भी लोग हैं। मेरी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। ये महिला विभाग में नहीं है और मेरी लोकेशन को ट्रेस कर रही है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। इसके जो पति हैं और जो पुलिस वाले लोग हैं, वो मेरी लोकेशन कहीं ना कहीं से इसको प्रोवाइड करा रहे हैं कि मेरा वहीं से वो चीज़ें